महाभारत काल में मैंने इंसान के प्रति क्रूरताएं देखी, निर्मम हत्याएं देखी। मगर जो गंगा अपने पुत्र के साथ कर रही थी, उसकी तो मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैंने देखा गंगा ने अपने पुत्र को खुद अपने हाथों से गंगा नदी में बहा दिया, और ऐसा क्रूर कृत्य करते हुए उनके चेहरे पर पीड़ा नहीं बल्कि संतोष था। वहीं दूसरी ओर यह भयानक दृश्य देखकर राजा शांतनु की हालत पागलों जैसी हो गई थी। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनका हृदय चीर दिया हो और इसी क्षण वे अपने प्राण त्याग देंगे। वे चाहते थे दौड़कर गंगा के पास जाएं और उसे झकझोर कर पूछें कि एक मां अपने मासूम निर्दोष नवजात बच्चे की हत्या कैसे कर सकती है, वो भी बिना किसी अपराध बोध और पीड़ा की। मगर वे कुछ नहीं कह पाए। गंगा को वचन जो दिया था उन्होंने कि कभी उसके किसी भी काम पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। राजा शांतनु का ये घाव भरा तो नहीं, लेकिन उसकी पीड़ा जरूर कुछ कम हो गई जब गंगा ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया। मगर उन्होंने दूसरे पुत्र के साथ भी वैसा ही किया, उसे भी बड़ी निर्ममता से बहती गंगा में छोड़ दिया। राजा शांतनु फिर उतने ही पीड़ित हुए, लेकिन गंगा से प्रश्न नहीं कर पाए। फिर तीसरा, चौथा, और ऐसा करते करते गंगा ने अपने 7 नवजात पुत्र गंगा की धारा में बहा दिए। जब 8वें बच्चे का जन्म हुआ तो शांतनु की सहन शक्ति जवाब दे गई। वे अपना वचन भूलकर गंगा के पीछे पीछे नदी तक चले गए, और जैसे ही वो उस बच्चे को गंगा के हवाले करने वाली थी, राजा शांतनु ने उन्हें रोक दिया और शिशु को उसकी गोद से छीन लिया। बस बहुत हुआ गंगा, अब मैं इस अनर्थ पर चुप्पी साध कर नहीं बैठूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते महाराज, आपने मुझे वचन दिया था। वचन को तोड़ना कुरु वंश की मर्यादा के विरुद्ध है। वाह, एक ऐसी स्त्री मुझे मर्यादा का पाठ पढ़ा रही है जो अपने ही हाथों से अपनी संतानों की निर्मम हत्याएं कर रही है। आज मैं तुम्हें ये अनर्थ नहीं करने दूंगा। तुम्हें मुझे बताना भी होगा, तुम अपने ही पुत्रों की हत्याएं क्यों कर रही हो? किस जन्म का बदला लेने आई हो मुझसे? अपना वचन तोड़कर अगर आप जानना ही चाहते हैं तो मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगी, लेकिन मेरी शर्त के अनुसार उसके बाद मैं आपके जीवन से चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। इसके बाद गंगा ने राजा शांतनु को पुत्रों की हत्या का रहस्य बताना शुरू किया। आपने 8 वसुओं के बारे में तो सुना ही होगा, जो इंद्र के रक्षक थे। एक बार वे सभी अपनी पत्नियों सहित देवलोक से धरती पर घूमने आए। वे वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में भी गए। वशिष्ठ ऋषि ने उनका भव्य आदर सत्कार किया, जिसे देखकर वसु हैरान रह गए कि एक ऋषि के पास इतने साधन कैसे आए। बाद में उन्हें पता चला कि वशिष्ठ ऋषि के पास नंदिनी नाम की एक दिव्य कामधेनु गाय है, जिससे जो मांगो मिल जाता है। बस ये जानकर प्रभास नाम के वसु की पत्नी नंदिनी गाय को अपने साथ ले जाने के लिए जिद करने लगी। मुझे वो दिव्य गाय चाहिए स्वामी। वैसे भी ऐसी दिव्य गाय तो देवलोक में ही होनी चाहिए, पृथ्वी पर उसका क्या काम? और अगर आज हम इस गाय को नहीं ले गए तो कल कोई और ले जाएगा। ऋषि तो इसकी सुरक्षा भी नहीं कर पाएंगे। सोचो, अगर ये असुरों के हाथ लग गई तो क्या होगा? प्रभास वसु की पत्नी ने अपने तर्कों से सभी वसुओं को नंदिनी गाय को ले जाने के लिए मना लिया, और आखिरकार वसुओं ने वशिष्ठ ऋषि की गाय चुरा ली। जब वशिष्ठ ऋषि को इस बारे में पता चल गया तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने वसुओं को रास्ते में ही पकड़ लिया। मैंने तुम्हें अपना अतिथि बनाया, तुम्हारा देवताओं की तरह सत्कार किया, और तुमने मेरे साथ इतनी नीचता करने की सोची? मेरे आश्रम में चोरी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम में जरा भी दैवीय गुण नहीं है, इसलिए तुम देवलोक में रहने लायक नहीं हो।
मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पृथ्वी लोक पर साधारण मनुष्य की तरह जन्म लोगे और उन्हीं की तरह संघर्षपूर्ण जीवन जियोगे। बार बार जन्म लोगे, बार बार मृत्यु की वेदना सहोगे। श्राप सुनकर सभी वसु डर से थर थर कांपने लगे और ऋषि वशिष्ठ के चरणों में गिर पड़े। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है ऋषिवर, हम पर दया करें, हमें क्षमा कर दीजिए और अपना श्राप वापस ले लीजिए। ऋषि वशिष्ठ वसुओं की याचना पर पिघल गए। श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन मैं इसको सीमित कर सकता हूँ। तुम्हें एक बार पृथ्वी पर मानव योनि में जरूर जन्म लेना होगा और मरना होगा। जब वसुओं को पता चला कि मैं देवी गंगा भी एक श्राप के कारण देवलोक से पृथ्वी पर आई हुई हूँ, तो वे मेरे पास आए और मुझसे अनुरोध किया। हे देवी गंगा, अब आप ही हमारी सहायता कर सकती हैं, हमें श्राप से मुक्ति दिला सकती हैं। कहो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? आप हमें मनुष्य रूप में अपने गर्भ में धारण कीजिए और हमारे मनुष्य जीवन को जितना हो सके छोटा कर हमें मनुष्य योनि से मुक्ति दिलाइए। महाराज, मेरे गर्भ से जन्मी 8 संतानें कोई और नहीं, वे 8 वसु ही हैं, जिनमें से 7 वसुओं को तो उनकी इच्छा अनुसार मुक्ति मिल गई, मगर 8वें वसु को आपने रोक लिया। ये वही वसु है जो नंदिनी गाय को चुराने का उत्तरदायी था। शायद इसका पाप बाकी वसुओं से ज्यादा बड़ा था, इसीलिए इसको इसकी नियति ने मुक्त होने से रोक लिया। अब इसे संसार में रहना पड़ेगा और अनेक संघर्षों, कष्टों को झेलना पड़ेगा। अगर आप आज मुझे ना रोकते तो इसके बाद होने वाली संतान हमारी अपनी संतान होती, जो सुरक्षित रहती और आपका वंश आगे बढ़ाती, मगर आपने धैर्य नहीं रखा। धैर्य कैसे रखता गंगा? कोई पिता अपनी आंखों के आगे अपनी संतानों की हत्या कैसे देख सकता है? मैंने तो फिर भी देखी। अगर तुम ये बात मुझे खुद से ही पहले बता देती तो शायद तुम्हारा और वसुओं मेरे मन में एक दूसरे को पाने की जो कामना जगी थी, वो इस जन्म में पूरी होनी ही थी। कामनाएं कर्म बंधन बनाती हैं, उनका फल भुगते बिना मुक्ति नहीं मिलती। ओह, तभी तुम्हें पहली बार देखकर तुम्हें पाने की कामना जगी थी। लगा था जैसे तुम्हें सदियों से जानता हूँ। हाँ महाराज, ना वो हमारी पहली मुलाकात थी और ना ही आज अंतिम मुलाकात है। हम एक बार फिर मिलेंगे। आपका ये पुत्र मेरे पास आपकी धरोहर बनकर रहेगा और समय आने पर मैं इसे आपको सुरक्षित लौटा दूंगी। राजा शांतनु तड़पते रहे, गंगा से रुकने की गुहार करते रहे, मगर वो अपने पुत्र को लेकर चली गई।
गंगा ने अपने पुत्र की शास्त्र शिक्षा ऋषि वशिष्ठ से कराई और शस्त्र शिक्षा महान ऋषि परशुराम से। गंगा ने अपने पुत्र को वो सभी ज्ञान, सभी विद्याएं प्राप्त करवाईं जो कुरु वंश के सबसे बड़े राजकुमार को मिलनी चाहिए थी। देवी गंगा और राजा शांतनु का वो प्रतिभाशाली पुत्र देवव्रत था, जो बड़ा होकर गंगा पुत्र भीष्म के नाम से जाना गया। मैंने भीष्म का लंबा संघर्षपूर्ण जीवन देखा। उसके लिए मन में बड़ी पीड़ा हुई। कभी कभी सोचता हूं, काश उस दिन राजा शांतनु देवी गंगा को ना रोकते तो उस 8वें वसु यानी भीष्म को भी मुक्ति मिल जाती, पीड़ाओं से, संघर्षों से। मगर फिर लगता है इस संसार के इतिहास में ऐसा विराट व्यक्तित्व दूसरा कौन होता। गंगा ने अपने वचन के अनुसार देवव्रत को 16 वर्ष की आयु में राजा शांतनु को सौंप दिया। राजा शांतनु ने गंगा के जाने के बाद फिर दूसरा विवाह नहीं किया, तब तक जब तक उन्हें मत्स्यगंधा नहीं मिली। मत्स्यगंधा महाभारत काल की ऐसी स्त्री थी जो न होती तो शायद कुरु वंश भी ना होता, कौरव ना होते, पांडव ना होते और ना महाभारत का युद्ध होता। कौन थी ये मत्स्यगंधा? कुरुवंश में क्या स्थान था इसका? क्या संबंध था इसका महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास से? ये जानने के लिए आपको उस क्षण में जाना पड़ेगा राजा शांतनु की प्रथम दृष्टि मत्स्यगंधा पर जब पड़ी थी।